Chapter 8, Decimal. A decimal is a fraction that is written in the form of dot followed by one or more numbers which represent 10, 100 and so on. डेसिमल जो फ्रैक्शंस होते हैं उसी का ही फॉर्म है डेसिमल में किसी डिजिट को लिखना, डॉट की फॉर्म में लिखना. फॉर एग्जाम्पल 0.07, तो ये हमारी एक डिजिट हो गई. 0.002 ये दूसरी डिजिट हो गई. और यदि हम इसको अपॉन करके लिखते तो हम लिखते 7/10, इसको लिखते 2/100 फ्रैक्शन के रूप में. तो जो फ्रैक्शंस को नंबर के रूप में लिखना, डॉट फॉर्म में लिखना, ये प्लेस वैल्यू चार्ट होता है. जो हमारा आम जो हम डिजिट को पढ़ते हैं वो इस तरह से पढ़ते हैं 1, 10, 100, 1000. उसके बाद आगे आगे चलते रहते हैं. लेकिन जहाँ डेसिमल पॉइंट आ जाता है उसके बाद के डिजिट को हम सिंगल सिंगल पढ़ते हैं. वो इधर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं 5, 5, 6 इस तरह से. जो भी जैसे फॉर एग्जाम्पल 124.556, पहले इसको पढ़ेंगे, इसको 124 पढ़ेंगे, इसको पूरा एक साथ नहीं पढ़ेंगे 1,24,550. नो, इट इज रॉन्ग. वी विल रीड 124.556. और 1 और 100. जैसे ये लिखा है 5/10.5. यदि हम इसको लिखते हैं 5/100 तो 0.05. यहाँ 1000 हो गया तो 0.00. जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो पॉइंट लगा देते हैं. फिर जितनी भी डिजिट होती हैं, जैसे यहाँ तो 1 डिजिट है ओनली, यहाँ है हमारी 2 डिजिट, 2 एक के बाद, तो हमने 05 लिख दिया. यहाँ पर हमारी है टोटल 4 डिजिट, तो एक हमने पॉइंट लगा दिया, एक डिजिट हमने पॉइंट को मान लिया. उसके बाद एक हमारे पास थी ऑलरेडी, तो 4 बनाने के लिए हमने इसमें 2 डिजिट 2 0 बना दिया. ऐसी एक्सपेंडेड फॉर्म में जब इनको 287.246 को एक्सपेंडेड फॉर्म में यदि हमें लिखना है तो इसको तो हम पढ़ेंगे 287, तो हमने लिख दिया 200, फिर हमने लिख दिया 80, फिर हमने लिख दिया 7, फिर प्लस लगा दिया, फिर पॉइंट अलग लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर आया 0 का नंबर तो एक इसकी 0 ली ली हमने, फिर आया 6 का नंबर तो 2 0 लगा दी. अब नीचे जो एक्सरसाइजेज हैं वो ऐसी ही हैं. 8/10, तो एक डिजिट ऊपर है एक डिजिट नीचे है, लेकिन यहाँ पर 2 हो गई, तो हम क्या करेंगे 0.08, 0.009. सी, ये वाला मैंने सॉल्व किया है. इसका एग्जांपल देखिए आप. सी लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 डिजिट है यहाँ पर, और ये है 1 2 3 4. तो हमने एक तो पॉइंट को मान लिया, फिर एक 0 लगा दी, तो 1 2 3 4 5 6 हो गई. ये पॉइंट के मिला के उतने ही 0 ऐड कर देते हैं हम जितनी ऊपर डिजिट कम होती है, जितनी नीचे 0 होती है उतनी ही 0 हम यहाँ लगा देते हैं. उससे हमारा क्वेश्चन हो जाता है सही. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कलर डिजिट. अब ये जो प्लेस वैल्यू है ये पॉइंट के बाद है, जो जिनकी भी हमें बतानी है. जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ तो 1 10 100 ऐसे चलते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 से स्टार्ट होता है, तो 0.5 इस तरह से. तो ये हमारा हो गया 0.04. एक 0 यहाँ पर एक्स्ट्रा लगी, इसमें 10 से स्टार्ट होता है ना, तो 0.003, 0.0002. ओके. एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे हम, ये हमारा है 48, तो हम लिखेंगे 40, फिर 8, फिर प्लस, जैसे ये चल रहा है प्लस 0. सी एग्जाम्पल देखिए इसका 48. यदि ये हमारे पॉइंट नहीं होता तो हम इसको कैसे पढ़ते, 48,346. बट यहाँ पर पॉइंट है तो हम इसको पढ़ेंगे 48.346, और इस तरह से लिखेंगे 40 + 8 +
0.3, जीरो, यहाँ हमने जीरो मान लिया, 0.3 प्लस 0.04, 0.006। फिर जब हम इसको ऐसे, जो हमने ये डिजिट लिखी हैं, इनको हम ऐसे ऊपर नीचे रख के ऐड करेंगे तो हमारी सेम डिजिट आ जाए जो हम जीरो लगाएंगे। नेक्स्ट है इसमें 13.120 है, तो 10 है ये तो हमारा, क्योंकि 13 है तो 10 हो गया, प्लस 3 प्लस 0.1 प्लस 0.02 प्लस 0.008, ये हो गया। और फिर हमने इसको ऐसे लिखा तो ये हमारा बन गया। इसके बाद है नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन। इनको अब हमें ऐड करना, ऐड करने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, उसके बाद ऐड सही हो जाएगा। इसको देखते हैं एग्जांपल में, सॉल्यूशन में। इनका लिखने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए, केवल 10 था, फिर 3 था, फिर पॉइंट के नीचे सारे पॉइंट आए तो आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फाइंड द लाइक एंड अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन। लाइक और अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब यह है कि पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद सेम डिजिट है तो वो लाइक हो गए, और सेम नहीं है तो अनलाइक हो गए। इसमें ए, इसमें भी बराबर है, इसे भी बराबर है, बी नो, ये भी बराबर है, ये भी लाइक है, ये बराबर नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 49 है, यहाँ 0.2 है, यहाँ 34 है, ये भी ए बी डी एफ, ये लाइक है। इनको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, अप ऑन करके लिखना है, और इसमें जो बड़ा है उसकी तरफ ये वाला बनाना है, जो छोटा, जो बड़ा है उसकी तरफ ये वाला। जो दोनों बराबर है उनमें बराबर का निशान है। फिर एट द डेसिमल नंबर, इसमें ऐड करने में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। ये देख लीजिए, इसको यहाँ पर किया हुआ है लाइक दिस, 7.46296.48, डिजिट हमेशा इधर से लिखनी स्टार्ट करनी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और फिर ये अपना आपका टोटल सही हो जाएगा। एक्सरसाइज इसी तरह से माइनस करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के जब आप माइनस करेंगे तो बिल्कुल आंसर सही आएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मदर बोर्ड एप्पल फॉर 80.25 and oranges and 45.50, how much money did she spend on both terms? ऐड करेंगे, वेट ऑफ 3 पार्सल इतने, व्हाट इज द टोटल, इसको भी ऐड करेंगे। राजू पारुल इज टालर, हु इज टॉलर, तो इनमें से इसको माइनस करेंगे, फिर जो आएगा तो उतना ही वो टॉलर है दूसरे से। फादर वर्ड टीवी सेट एंड कंप्यूटर एंड ग्रोसरी, इन सबको ऐड कर देंगे। इफ यू एट 30,000, 3,000, 30,000, एंड देन हाउ मच डिड यू लेफ्ट विद हिम, इन तीनों को पहले तो ऐड करेंगे, फिर जो ऐड करके आएगा उसे इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारी अमाउंट बच जाएगी जो अवेलेबल उनके पास बची। एट द सम ऑफ 2.296 एंड 3.45 टू द डिफरेंस ऑफ 27.45 एंड 13.67। पहले इन दोनों को ऐड द सम ऑफ, इन दोनों को और इन दोनों को माइनस करना है, जो माइनस कर करके आएगा उन दोनों को ऐड करना। इसमें क्या करना है, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ दीज 3 किड्स, तीनों के वेट को ऐड करना। ऐड करते समय जहां पॉइंट होता है बिल्कुल डिजिट अपनी पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चंस में, वो डिजिट को सही प्लेस पे रखने का होता है, उसी से ही अपना आंसर सही है। मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में भी सेम करना है। इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ आपको। सी 24.5676, तो सिंपली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का हमने इस लाइन में मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब 5 का हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया और हमने कैरी यहाँ ऐड किया, उससे पहले हमने पॉइंट लगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, यहाँ 1 डिजिट के नीचे तो हमारा क्रॉस आ गया,
दूसरी डिजिट के नीचे डिजिट आ गए, फिर पॉइंट वहां लग गया। पॉइंट अपनी जगह पर ही लगेगा, भले ही वहां एक डिजिट आए या दो आ पाए। यदि तीसरी लाइन भी होती यहाँ पर, तो यहाँ भी क्रॉस आता, यहाँ भी क्रॉस आता, फिर पॉइंट तब भी यहीं आता। ओके, फिर उनको ऐड कर दिया। एक्सरसाइज एच में देख लेते हैं पहले, एच है क्या। इसके हो गए। उसके बाद अब है इनका एफ में मल्टीप्लाई है, ये भी जैसे ऊपर बताया। मेन बात यही ध्यान रखने की है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। उसमें ऊपर वाली डिजिट में पॉइंट नहीं था, इसमें नीचे वाली नहीं था, नीचे वाली में केवल ऊपर वाली में था, इसमें दोनों में है। तो आप ये 4 बार इसका वो होएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट है, तभी आपका आंसर सही है। इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स है। एच, इनको डिवाइड करना है। डिवाइड करने का भी तरीका आप एक बार देख लीजिए। सी 25 100.04। 25 में हमने 5 से 4 से किया तो 100 आ। ओके, तो इनको तो माइनस करके यहाँ 0 आ गया। फिर अब हमारा आ गया यहाँ पॉइंट, हमने पॉइंट अपनी जगह पर लगा दिया। जैसे पॉइंट के बाद के डिजिट को हमने लिया, उससे पहले हमने पॉइंट लगा, तो 0। फिर 4 लिया, 4 से तो काम नहीं चला, हमने 0 लगा के एक 0 यहाँ पे लगा दी। 25 1 जा 25, 15 आया। 15, अब ये 25 ज्यादा हो रहा है, फिर हमने एक 0 अपने पास से बढ़ा ली। पॉइंट के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं जब एक डिजिट आ गई। यदि यहीं पर नहीं होता तो यहाँ, फिर यहाँ भी 0 लगती, यहाँ भी 0 लगती। बट अब हमारा 1 तो हो गया, अब हम 0 यहाँ पे कर सकते हैं। तो 25 6 जा 150, तो आंसर आ गया हमारा ये। इसी का सेकंड क्वेश्चन है। 12 12 9 जा 108। यहाँ हमारा माइनस करके कुछ नहीं आया, ये तो पूरा हो गया। फिर यहाँ पे पॉइंट आ गया, हमने पॉइंट यहाँ लगा दिया। हमने 2 ऊपर से ले लिया, हमारा काम नहीं चला, फिर हमने एक 0 लगा दी, फिर 4 ले लिया, फिर हमने 24 कर दिया। बट अब यदि यहाँ पे और चलता, तो हम यहाँ पर जो डिजिट है उसको लेते, फिर हमारा हमें वो कम पड़ती डिजिट इसके कंपैरेटिवली, तो हम अपना आप 0 बढ़ा लेते, फिर हमें यहाँ 0 लगाने की जरूरत नहीं थी। जब कोई डिजिट आ जाती है, उसके बाद यहाँ 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, बट डिजिट से पहले 0, यदि यहाँ पे यदि 2 की जरूरत पड़ती है तो यहाँ 2 ही बढ़ाएंगे। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज एच आई। आई में भी डिवाइड का ही है, इसको भी ऐसे डिवाइड करना है। और जे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड भी है मल्टीप्लाई भी, दोनों है। यहाँ पे सिंप्लीफाई आएगा, डिवाइड नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइड के भी क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई के भी। जैसा आपको ऊपर बताया गया डिवाइड और मल्टीप्लाई वही करें। एक्सरसाइज के, द स्वीपर इज पेड 94.40 पर डे, हाउ मच विल अर्न इन 18 डेज। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 बैग ऑफ व्हीट वे 29.994 किलोग्राम ऑल टुगेदर, हाउ मच डज ईच बैग वे। 6 बैग, इनको डिवाइड करेंगे। द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज 16.45, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 23, मल्टीप्लाई। If 1 kg wheat cost 24.5, then how much will 5.5 kilogram cost? Multiply. ओके, इस तरह से हो जाएंगे ये। रिव्यू, इन्हीं सब एमसीक्यूज जो है ये इन्हीं सब एक्सरसाइज पर डिपेंड है, तो आप इनको खुद ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तब आप इजीली कर पाएंगे इनको। मैथ लैब एक्टिविटीज। टू परफॉर्म सब्सट्रैक्शन ऑफ द डेसिमल ग्राफिकली, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर। इसमें क्या किया हमने, टेक 4 शीट ऑफ 10x10 ग्रिड पेपर एंड कलर ऑल पार्ट्स ऑफ 3 शीट्स येलो एज दे शो द होल नंबर 3। 3 शीट ली, उसमें ये ग्रिड बना और 3 को पूरा पूरा कर दिया ग्रिड। नाउ टेक द थर्ड ऑफ 10x10 ग्रिड पेपर एंड कलर 2 ऑफ देम रेड। ये 2 ऑफ देम रेड, मतलब इसमें आपको डिवाइड करने का, माइनस करने का बताया गया है कि किस तरह से ग्रिड के हेल्प से माइनस। अब जो रेड कलर की हमने ली है, उनके 2 के तो पूरे पूरे किए हैं, और तीसरी वाली शीट्स को उतना कलर किया है जितना ऊपर बताया गया है। अब इनको रेड वाली को इन पर रखेंगे, तब आप देखेंगे इनके ग्रिड ज्यादा है, इनके कम है, तो वो वाला जो है वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो ये आपकी एक्टिविटी हो गई। ओके, चैप्टर 8 इज कंप्लीटेड।